जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इस मूल विचार पर टिकी है कि जीवन में होने वाले बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। लेखक एटॉमिक शब्द को दो अर्थों में इस्तेमाल करता है, एक तो बहुत छोटा और दूसरा अत्यंत शक्तिशाली। मतलब यह कि अगर छोटी आदतें सही दिशा में हों और लगातार निभाई जाएं, तो समय के साथ उनका प्रभाव असाधारण हो सकता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि लोग अक्सर लक्ष्यों पर जोर देते हैं, जैसे वजन कम करना, नौकरी में प्रमोशन पाना, परीक्षा पास करना या बिजनेस बढ़ाना, लेकिन असली फर्क सिस्टम से पड़ता है, यानी उन रोजमर्रा की प्रक्रियाओं से जिन्हें हम हर दिन अपनाते हैं। लक्ष्य हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम तय करता है कि हम उस दिशा में सचमुच आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। किताब की शुरुआत लेखक अपनी निजी कहानी से करता है, जब स्कूल के समय एक गंभीर दुर्घटना के बाद उन्हें लंबे समय तक ठीक होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उस समय उन्होंने बड़े बदलावों की जगह छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दिया। हर दिन थोड़ा बेहतर खाना, थोड़ा बेहतर पढ़ना, थोड़ा नियमित अभ्यास करना। यही छोटे कदम आगे चलकर उनकी उपलब्धियों की नींव बने, और यहीं से यह सिद्धांत निकला कि अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करे तो लंबे समय में वह जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। गणित के जरिए लेखक समझाते हैं कि रोज 1% सुधार साल के अंत तक आपको कई गुना आगे पहुंचा सकता है, जबकि रोज थोड़ा सा बिगड़ना आपको धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। फर्क बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन समय उसे विशाल बना देता है। जेम्स क्लियर यह भी समझाते हैं कि आदतें केवल हमारे काम नहीं बदलती, बल्कि हमारी पहचान को गढ़ती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है, या मुझे लेखक बनना है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इससे भी ताकतवर सोच यह है कि आप खुद को उस तरह का इंसान मानना शुरू करें। मैं फिट इंसान हूँ, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, मैं लेखक हूँ। जब आपकी पहचान बदलती है, तो आपके फैसले अपने आप उसी दिशा में होने लगते हैं। अगर कोई खुद को धूम्रपान न करने वाला व्यक्ति मानता है, तो सिगरेट ऑफर होने पर वह यह नहीं कहता कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि सहजता से कह देता है कि मैं स्मोक नहीं करता। इसी को लेखक पहचान आधारित आदतें कहते हैं, और बताते हैं कि सबसे टिकाऊ बदलाव वहीं से शुरू होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि हर आदत एक ही तरह के चक्र से गुजरती है। किसी संकेत से शुरुआत होती है, जो दिमाग को बताता है कि अब कोई व्यवहार होने वाला है। फिर उस व्यवहार से मिलने वाले लाभ की इच्छा पैदा होती है। उसके बाद हम वह काम करते हैं, और अंत में हमें कोई इनाम या संतोष मिलता है, जो उस आदत को दिमाग में पक्का कर देता है। उदाहरण के लिए, फोन पर नोटिफिकेशन आना संकेत है, उसे देखने की चाह पैदा होती है। हम फोन उठाते हैं, और मनोरंजन या जानकारी मिलने से संतुष्टि होती है। यही संतुष्टि हमें अगली बार फिर वही करने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी आदत को बनाना है, तो इस पूरे चक्र को मजबूत बनाना पड़ता है, और अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना है, तो इसी चक्र को तोड़ना पड़ता है। जेम्स क्लियर अच्छी आदतें बनाने के लिए 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम बताते हैं। पहला यह कि आदत को साफ साफ दिखाई देने वाला बनाओ, क्योंकि जो चीज हमारी आंखों के सामने होती है, वही सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। अगर आप रोज पानी पीना चाहते हैं, तो बोतल मेज पर रखें। अगर पढ़ना चाहते हैं, तो किताब तकिए के पास रखें। इसी संदर्भ में वे हैबिट स्टैकिंग की तकनीक बताते हैं, जिसमें नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत से जोड़ दिया जाता है, जैसे सुबह दांत ब्रश करने के बाद 5 मिनट ध्यान करना। दूसरा नियम यह है कि आदत को आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि हम वही काम बार बार करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अगर व्यायाम बोरिंग लगता है, तो अपने पसंदीदा संगीत के साथ करें या उसे किसी दोस्त के साथ जोड़ दें। लेखक इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं।
यानी किसी मुश्किल काम को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ देना। तीसरा नियम है आदत को आसान बनाना, क्योंकि अक्सर समस्या इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि इस बात की होती है कि अच्छी आदतें बहुत मुश्किल और बुरी आदतें बहुत आसान बना दी गई हैं। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ एक पेज से करें। लेखक इसे 2 मिनट रूल कहते हैं। नई आदत इतनी छोटी हो कि 2 मिनट में शुरू की जा सके। चौथा नियम यह है कि आदत तुरंत संतोष देने वाली हो, क्योंकि हमारा दिमाग वही व्यवहार दोहराना चाहता है जिससे उसे जल्दी इनाम मिलता है। कैलेंडर पर टिक लगाना, आदत ट्रैकर में चेक मार्क डालना या खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देना इसी सिद्धांत पर काम करता है। इन्हीं 4 नियमों को उल्टा करके लेखक बताते हैं कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ट्रिगर को आंखों से दूर करना, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रखना या जंक फूड घर में न लाना, उस आदत को कम आकर्षक बनाना, उसके नुकसान साफ साफ याद दिलाना, उसे करना मुश्किल बनाना, जैसे ऐप डिलीट करना या टीवी की प्लग निकाल देना, और उसे असंतोषजनक बनाना, जैसे किसी दोस्त को जवाबदेह बनाना कि अगर आप नियम तोड़ेंगे तो जुर्माना देंगे। इस तरह धीरे धीरे बुरी आदत का चक्र कमजोर पड़ने लगता है। जेम्स क्लियर वातावरण की ताकत पर भी बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि इच्छा शक्ति पर भरोसा करने से बेहतर है कि आप अपने आसपास के माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतें अपने आप हो जाएं। अगर कमरे में टीवी सामने होगा तो पढ़ना मुश्किल होगा। अगर मेज पर फल रखे होंगे तो आप उन्हें ज्यादा खाएंगे। हमारा परिवेश लगातार हमें संकेत देता रहता है और वही संकेत हमारे व्यवहार को दिशा देते हैं। लेखक परफेक्शन की जगह निरंतरता को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं। अगर कभी आप किसी दिन अपनी आदत निभाने से चूक जाएं, तो खुद को दोषी मानकर सब छोड़ देने की बजाय बस यह नियम अपनाएं कि 2 दिन लगातार मत छोड़ो। एक दिन चूक जाना इंसानी बात है, लेकिन बार बार छोड़ देना ही आदत को तोड़ता है। हर बार जब आप कोई छोटी अच्छी आदत निभाते हैं तो आप खुद को यह साबित करते हैं कि आप उस तरह के इंसान हैं जैसा बनना चाहते हैं। हर वर्कआउट, हर पढ़ा हुआ पन्ना, हर बचाया हुआ रुपया आपकी नई पहचान के पक्ष में एक वोट होता है और धीरे धीरे वही पहचान आपके भविष्य के फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। अंत में एटॉमिक हैबिट्स यही संदेश देती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े विस्फोटक बदलाव की जरूरत नहीं होती। सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम, मजबूत सिस्टम, अनुकूल वातावरण और पहचान आधारित सोच मिलकर समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता एक ही पल में नहीं मिलती, बल्कि रोज किए गए छोटे फैसलों का जोड़ होती है। और अगर हम हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनने की कोशिश करें तो कुछ सालों में हमारी पूरी जिंदगी अलग दिखाई दे सकती है।